अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक टिप है डिफेंसिव शूटिंग के हवाले से, स्पेशली उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए और उन पुलिस के जवानों के लिए जिनको आए रोज़ सड़कों पे और गलियों मोहल्लों में बाज़ारों में जो मुसल्ला मुल्ज़िमान हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में किसी कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए एक क्विक टिप है जो आपको ये मैं देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपको जिस वक्त किसी भी जगह गन फाइट करनी है तो आपने अपनी दोनों आंखें खोल के गन फाइट करनी है। अमूमी तौर पे जो एक रूटीन प्रैक्टिस होती है वो होती है स्टैटिक पोजीशन के अंदर आप प्रिसाइज शॉट ले रहे होते हैं, तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग साइड आई है वो आपने खुली रखी होती है और जो आपकी नॉन डोमिनेंट साइड है वो आपने बंद रखी होती है। तो उससे नुकसान ये होता है कि अगर आप जब एक्टिव गन फाइट में रियल लाइफ में फील्ड के अंदर आप प्रिसाइजली ये काम नहीं कर रहे हैं, आपकी एक एक्टिव गन फाइट है, उस सूरत में अगर आप अपना नॉन डोमिनेंट आई जो है वो बंद कर लेते हैं तो आपका उस साइड का विजन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। आपको नहीं मालूम है कि उस साइड से आपकी तरफ कोई खतरा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको दोनों आंखें खोल के शूट करने की प्रैक्टिस करनी है। यही डिफेंसिव सिचुएशन के अंदर भी आपके काम आएगी और किसी ऐसे पुलिस मुकाबले के अंदर भी आपके काम आएगी जो आप मुजरिमों के खिलाफ कर रहे होते हैं। और उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आपने अपनी मसल मेमोरी ऐसी डेवलप करनी है दोनों आंखें खोलने के लिए। और वो मसल मेमोरी कैसे डेवलप होगी, अगर कुछ लोगों को एस्टिग्मेटिज्म का भी इशू है तो वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो आई बॉल्स हैं उसकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। और वो तरीक़ेकार ये है कि आपने सिंपली अपना जो सपोर्टिंग हैंड है उसके अंगूठे के ऊपर एक ब्लैक डॉट मार्कर के साथ लगा लेना, लाइक दिस, जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ, होपफुली सो आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह आपने इसको डॉट लगा लिया। लगाने के बाद आपने इसको बिल्कुल अपने आई लेवल के, जो आपका सिंपल और नॉर्मल आई लेवल है, ये देख लीजिए साइड से कि मेरी गर्दन जो है वो अंदर नहीं है, मैंने डक डाउन नहीं किया हुआ इसको। जो एक नॉर्मल एक पुराना तरीका सिखाया जाता है वो ऐसे करके फाइट करने का या शूट करने का, ये बिल्कुल आपका नॉर्मल पोस्चर जो है जिसके अंदर आप बिल्कुल अपने नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स के साथ कोई वो नहीं उसको साथ ऊंच नीच कर रहे हैं, नॉर्मल पोजीशन में खड़े हुए। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने बिल्कुल अपने आई लेवल के पास अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाने के बाद जो आपका ग्रिप का प्रॉपर तरीका है उसके साथ आपने इसको सामने लेके आना है। देन इसके बाद आपने इसको इस डॉट के ऊपर दोनों आंखें खोल के फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ आपने इस अंगूठे को आपने राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपने इसको मूव करना है। दोनों आंखें आपकी इस डॉट के ऊपर होगी और आपकी आई बॉल्स जो हैं वो ये स्टार्ट में आपको थोड़ा सा धुंधलाहट महसूस होगी, कोई बात नहीं है, वो जिसे पंजाबी में टीरापन कहते हैं वो आपको थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने सिंपली इसको सामने रखना है अपने आई लेवल पे और इसके ऊपर फोकस करते हुए राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, दोनों आंखें खोल के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है और इसके ऊपर फोकस रखना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है और इसके ऊपर फोकस रखना है। ये इंशाल्लाह आपका मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी, आपका जो आई बॉल्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी। और जो एस्टिग्मेटिज्म का एक इशू होता है जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो रेड डॉट है या जो फ्रंट डॉट है वो थोड़ा सा कॉमे की शेप में नजर आता है, वो इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा। आपको आप प्रिसाइज भी दोनों आंखें खोल के अपने दोनों साइड का जो इमेज है उसको आप ब्लॉक किए बगैर इजीली गन फाइट कर सकते हैं। होपफुली सो के ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो शूटिंग प्रैक्टिस होगी उसमें आपको ये बहुत मदद देगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। ट्रेन हार्ड कंसिस्टेंटली एंड ट्रेन स्मार्ट एक्सटेंसिवली, लिव टू फाइट फॉर अनदर डे। आपको आज की लड़ाई के अंदर जिंदा रहना है, कल की लड़ाई दोबारा जिंदा रहकर जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।